हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, कल महागठबंधन ने बिहार में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, कई सारी घोषणाएं की हैं, युवाओं को रोजगार देने से लेकर महिलाओं को पैसा तक देने की उसमें घोषणा की गई है। किस तरह से इस मैनिफेस्टो को आप देखते हैं? देखिए, बिहार में महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, मैं कहूँगा कि शायद ये मैनिफेस्टो नहीं, ये झूठ का पुलंदा है। और इसमें कहीं भी इस मैनिफेस्टो में गंभीरता नाम की कोई चीज़ झलकती नहीं है। जहाँ तक कि वो हर घर से नौकरी की बात करते हैं, ये बिहार की जनता भी जानती है और जितने लोग समझदार सब जानते हैं, ये नौकरी हर घर को कैसे दे सकते हैं। इनका बजट कितना है, इस नौकरी में हम समूह गाँव उसमें घाव में अगर कहेंगे तो उसमें भी अगर देखेंगे तो उसका ही 13 लाख करोड़ का बजट बैठता है। तो बजट है 3 लाख करोड़ का, तो खाली नौकरियों पर 13 लाख करोड़ कहाँ से लेकर आएंगे। तब मैं कहूँगा कि इनका बजट नहीं, इनका घोषणा पत्र नहीं, बल्कि इनका झूठ का पुलंदा है। और जहाँ तक महागठबंधन और तेजस्वी यादव की बात मैं कहूँ तो बिहार की जनता ने इनका और उनके परिवार का राज देखा है। जिस तरह से जंगल राज की बात मैं कहूँ, चारा घोटाला की बात कहूँ, तो पूरी तरह से बिहार की जनता पूरी तरह से अलर्ट है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और जबरदस्त मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ सरकार बनेगी। सर, जो घोषणा पत्र लॉन्च किया गया, इसको तेजस्वी प्रण के नाम से लॉन्च किया गया। महागठबंधन की तो बात है, लेकिन विवाद उस पर भी है कि महागठबंधन के किसी नेता का जिक्र जो है उसमें नहीं किया गया। देखिए, तेजस्वी प्रणव ने ये दिखा शो कर दिया है कि अब तक तो हम परिवार की राजनीति करते थे, लेकिन अब उससे भी हटकर व्यक्तिवाद की कि परिवार में भी तेजस्वी। तो मैं कहूँगा कि महागठबंधन पहले से बिखर चुका है, कहीं किसी पर एक दूसरे को विश्वास भरोसा है नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि आज इन्होंने तेजस्वी प्रण कहा है, राहुल जी कहेंगे राहुल प्रण, दूसरे कहेंगे दूसरे प्रण। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी को खुद अपने गिरेबान में झाँक करके देखना चाहिए और बिहार की जनता पूरी तरह से चुनाव में इनको जवाब देने को बैठी है। सर, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार को लेकर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है, हमने तो अपना सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया, बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम पद का चेहरा क्यों नहीं घोषित करते, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी महाराष्ट्र की तरह हो जाए। देखिए, वो तो कोई भी अपने बच्चे का नाम गवर्नर रखते तो गवर्नर तो बन नहीं जाता। तो तेजस्वी चेहरा घोषित कर दिए, कोई बनना हो किसी को मुख्यमंत्री तो चेहरा घोषित करें। लेकिन जहाँ तक नीतीश का सवाल है, नीतीश के शासन में जिस तरह से बिहार में विकास हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार ने जो बिहार में विकास किया है, तब मैं कह सकता हूँ कि नीतीश की तरफ कोई भी कमेंट करे, लेकिन ये चुनाव बिहार का नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नीतीश को पूरी तरह से सम्मान एनडीए ने माननीय प्रधानमंत्री ने देने का काम भी किया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।